হ্যাঁ সেটা তো আমাদের ভয়। আমরা এই এখন যে একসঙ্গে যে জোট বেঁধেছি, আজকের এসে তোমরা এইভাবে বলে গেলে, দুদিন পরে দেখা যাচ্ছে কোনো কারণে সেই পার্টি উঠে গেল, সে আবার আসলো, সে এসে তখন আমাদেরকে এইসব সন্দেশখালী এরকম হয়েছে, এক ধার থেকে তো সবাইকে তো মারতে পারে, সবাইকে তো এখান থেকে তাড়িয়ে দেবে, তখন এখানে কেউ কোনো আর হিন্দু থাকবে না, এখানে এসে সব মুসলিম বাস করবে, তখন কোনো হিন্দু থাকবে না। বেছে বেছে কি হিন্দু মহিলাদের উপর অত্যাচার বেশি করা হচ্ছে? সবচেয়ে বেশি হিন্দু। এখানে মুসলিম নাই তো, কোনো জায়গায় মিটিং হলে কটা মুসলিম আসে, সবই তো आदिवासी। यहाँ की जो चरमराई व्यवस्था है उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत की। हम तो सलाम करते हैं ऐसी अपनी माँ को जिन्होंने अपनी बेटे के साथ जो अत्याचार हुआ आज, लेकिन पहली बार अपनी आवाज उठाने की हिम्मत कर पाए हैं। मैं चाहती हूँ और भी बहनें जिनके साथ अत्याचार हुआ है वो अपनी बात को रखें और अपने आप को वो सुरक्षित महसूस तब कर पाएंगे जब अपनी बात को दिल खोल के रखेंगे। नहीं तो इनका तो रोज का काम होगा, एक को छोड़ेंगे दूसरे को लेके जाएंगे। तो हमें पूरी आपको आश्वासन दे रहे हैं कि आपके साथ में पूरा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आपके साथ में है, देश आपके साथ में है और देश के प्रधानमंत्री आपके साथ में है, जिनको ये दर्द उन्होंने देखा। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में टीएमसी नेता शाहजहां शेख द्वारा उत्पीड़न का शिकार हुई महिलाओं को गले लगाती ये हैं एससी कमीशन की सदस्य अंजू बाला। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की घटना पर हंगामा बरपा हुआ है। बीजेपी सड़कों पर है, वामपंथी दलों के नेताओं ने भी विरोध जताया है, लेकिन ममता बनर्जी इसे भी विपक्ष की चाल बता रही हैं। बता दें कि पीड़ित महिलाएं अपने उत्पीड़न का आरोप जिस पर लगा रही हैं, वो शाहजहां शेख भी टीएमसी का ही नेता है। महिलाओं ने शाहजहां शेख और उसके गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने पुलिस पर भी आरोपियों से साठगांठ के आरोप लगाए। बता दें कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके गुर्गों पर दर्जनों महिलाओं के यौन हिंसा, उत्पीड़न, मारपीट और जमीन कब्जे का आरोप लगाया है। ये वही शाहजहां शेख हैं जिस पर कुछ वक्त पहले ईडी अधिकारियों पर हुए हमले का भी आरोप लगा था। शाहजहां शेख की दरिंदगी की दास्तां सुनिए खुद पीड़िता की जुबानी। हमारा जबरदस्ती जमीन ले लिया गया है। जो किसान यहाँ पे धान की खेती करते थे, धान वह उस टाइम काटा भी नहीं है, धान फल रहा था, उसी धान के ऊपर से खारा पानी चढ़ा दिया गया है और उनका किसानों को बोला गया कि लीज देंगे, जो सालाना लीज होता है वो भी नहीं दिया गया। 3 साल हो गए, एक भी पैसा नहीं मिला किसानों को। जबरदस्ती काम कराता था लड़कों को, रात को 12 बजे लड़कों लड़की दोनों को गांव से उठा के ले जाता था और काम करा के कोई पैसा नहीं देते थे। चाहे घर के आदमी बीमार हो उनको भी उठा ले जाके काम कराता था, पैसा नहीं मिलते थे। महिलाओं को जब सुनने को आया है, महिला को जैसे हमारा साथ तो ये हुआ नहीं है, आसपास वाले बताते थे कि उनके साथ भी जबरदस्ती उनको उठा के लेके गया, रात भर रखा, सुबह छोड़ दिया जाता था। हमें भी बोला गया था कि 12 बजे मीटिंग है, जाना पड़ेगा, हमने कभी गए नहीं है। नहीं, बैठक ही रखता था, रात को फोन करता था, काम करवाता था। हाँ हाँ, क्या क्या काम करवाता था? पार्टी का जो काम होता है यहाँ पे, जो पार्टी ऑफिस साफ करवाना हो, स्कूल जैसे कोई कैंप लगनी है तो साफ करवाना हो, जो हमारा फुटबॉल जो ग्राउंड था वो साफ करवाना हो, वो ग्राउंड हमारा सार्वजनिक था, अब वो शेख शाहजहां नाम फुटबॉल की नाम से हो गया है। वहाँ पे किसी का आना जाना बंद करवा दिया। वहाँ पे चारों तरफ जो हम पेड़ पौधा लगा हुआ था जो पंचायत से, वो सारे पेड़ पौधा काट लिया गया, वो लेके अपना खुद का घर का फर्नीचर बनाया गया है। जैसे यहाँ लड़कियों को बयानबाजी आ रहा था यहाँ से, जो महिलाएं हैं सुंदर दिखने में है, हाँ 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 हाँ, उन लोगों के साथ क्या क्या होता है? उनके साथ वो लोग, आप देखो कैमरे के सामने कोई आना नहीं चाहता है, डरे हुए हैं, प्रशासन इनको कोई हेल्प नहीं करते। आप सब चाहते हैं कि हम पुलिस के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, इस सरकार के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। अब किस तरीके से उन लोग, जैसे उसका हस्बैंड है उसके सामने उसको लेके जाता था? हाँ, वो लेके जाता था। अब देखो कमरे के अंदर क्या होता है वो तो हम डिटेल्स में बता नहीं सकते, लेकिन लेके जाता था। तो बोलने का हिम्मत नहीं करता था कोई? नहीं, बोलने की हिम्मत कैसे करे? उनकी पतियों को मारने की धमकी देता था, मर्डर करने की धमकी देता था, बच्चों को उठाने की धमकी देता था। कौन इतना लाइफ रिस्क लेके कौन ये बात करेंगे? किसी का कमर तोड़ दिया है, किसी का हाथ पैर तोड़ दिया है। हाँ हाँ हाँ, लेडीजों को भी मार पिटाई होती थी वहाँ पे अंदर, और उसका हस्बैंड को भी। हाँ, हाथ पैर तोड़ दिया जाता था, बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, ऐसे हालत का। 3-4 दिन तक वो हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा है, ऐसे बहुत लोग हैं। अच्छा, काल जो 144
कोर्ट हाई कोर्ट ने उसको उठा दिया था। हाँ। फिर से आज इम्प्लीमेंट कर दिया है। हाँ। इसके बारे में आप लोगों का क्या बोलना है? हम नहीं चाहते थे ये 144 रहे, हम नहीं चाहते हैं। अच्छा, तो फिर ये लोग क्यों किया? आप ये लोग हमारा आंदोलन जो है चल रहा है, जमीन नारी के ऊपर अत्याचार लेके जो आंदोलन हम लोग रास्ते पे उतर गए, वो आंदोलन बंद करने के लिए ये 144 लगा रहे हैं, लेकिन हम उसको मानेंगे नहीं, तोड़ देंगे ये। अच्छा, कल टीएमसी सरकार के तरफ से हम कोई पार्टी के लिए नहीं, हम आम आदमी हैं। हम किसी भी पार्टी की तरफ से हम बात नहीं, जो भी आंदोलन में आए वो हर पार्टी का है, चाहे वो टीएमसी के, यहाँ पे कोई पार्टी है ही नहीं, सारे टीएमसी है। जो यहाँ पे बीजेपी का एक था, एक कर्मी था, उनकी वाइफ को भी टीएमसी में वोट दिया गया जबरदस्ती। अच्छा, ये कल मंत्री आके बताया जो आपका जो रोजगार है जो उन्होंने नहीं दिया है वो आपको दिया जाएगा। नहीं, वो देने से क्या होता है, हम अपना जमीन चाहिए, हमारा मान सम्मान जो है वो वापस चाहिए, वो मिलेंगे दोबारा से। जो हमें उठा के पीटता था, मारता था, जो लड़कियों को उठा के ले जाता था, वो मान सम्मान वापस कर सकता है क्या? कौन कौन करता था, नाम क्या है? ये शाहजहान, उसके वाहिनी में है शिबू, उत्तम, सोनजू, रोंजू, और भी बहुत है। आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उसके बाद से आप लोगों के ऊपर कैसे? रात भर हम सो नहीं पाते, रात को आके गेट में, खिड़की दरवाजा में वो लोग खोलने की बोलते रहते हैं, लेकिन हम खोलते नहीं है। अब पुलिस है कि आम इंसान है ये तो पता नहीं है, लेकिन सारा यूनिफॉर्म में नहीं रहते हैं। रात को जब आते हैं वो लोग 12 बजे की बात, 1 बजे की बात, आके टॉर्च मारते हैं, गेट पीटने लगता है, लेकिन हमने कभी खोले नहीं है। हम जो न्यूज में ये बात कर रहे हैं, हमें भी डर रह रहा है कि रात को हम घर पे रह पाएंगे कि नहीं, ये डर भी सताते हैं। इतने दिन हो गया है अभी, उसके बाद पुलिस के ऊपर आप लोगों का भरोसा आया है? नहीं, हमें पुलिस के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। जो पारुल सुल्ताना बोल के जो आया है आप लोगों से बात करने के लिए, सब कुछ रिपोर्ट लिया, कुछ हुआ है उसमें? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। तो अभी आप लोग किस सिचुएशन में है? अभी हम क्या चाहते हैं, हम तो डरे हुए हैं, प्रशासन के ऊपर भी हमें भरोसा नहीं है। हम जो आंदोलन कर रहे हैं वो करते रहे, आगे भी करेंगे जब तक ये शाहजहान पकड़ा ना जाए। तो आप लोग को लगता है शाहजहान ये पुलिस वाला पकड़ेगा क्या आधा सामरिक बाहिनी पकड़ेगा? आप लोग? ये पुलिस, राज्य पुलिस कभी नहीं पकड़ेंगे शाहजहान को। शिबू को कभी नहीं पकड़ेंगे राज्य पुलिस। हमें तो भरोसा नहीं है। आप लोग क्या चाहता है, जो केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे? हाँ, इसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे, आधा सामरिक बाहिनी आ जाए यहाँ पे, हम यही चाहते हैं। हमें राज्यों के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। टाइम्स नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।